टॉपिक हमारे पास है एसेंट ऑफ सैप। तो एसेंट ऑफ सैप का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप ये देखें एसेंट का मतलब क्या होता है। एसेंट का मतलब ये होता है कि जब चीज़ें आपके पास अपवर्ड मूव करती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ये एसेंट कहते हैं। सैप का मतलब होता है कि इसके अंदर आपके पास मिनरल्स एंड डिज़ॉल्व आइंस, कि जब मिनरल्स एंड डिज़ॉल्व आइन आपके पास मूव करते हैं, सो दिस इज़ कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप। यानी अगर आपके पास मिनरल्स हैं और डिज़ॉल्व आइंस हैं, वो रूट्स से लेकर ऊपर पौधे के हर एक हिस्से तक मूव करें, सो दिस इज़ कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप कहते हैं हम इसको। अब इसकी इस थ्योरी का नाम होता है, जिस थ्योरी में हम स्टडी करते हैं उस थ्योरी का नाम होता है टेक्टिक थ्योरी, या इसको हम कहते हैं कोहेन टेंशन थ्योरी कहते हैं। और डिक्सन एक साइंसदान था जिसने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। अब इसमें चार चीज़ें होती हैं। टेक्टिक का मतलब देखें, टी से मुराद होता है ट्रांसपायरेशन पुल, ए से मुराद अडहेयन, सी से मुराद कोहेयन, और टी से मुराद क्या होता है, ये टेंशन। इसके अंदर एक फोर्स होती है। अब सबसे पहले हमारे पास होता है अडहेयन। अडहेयन क्या होता है? अडहेयन के अंदर ये होता है कि जब दो मुख्तलिफ चीज़ें, ये देखें ये ब्लैक है और ये रेड है, जब दो मुख्तलिफ चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगी, मिल जाएंगी, सो दिस इज़ कॉल्ड एज अडहेयन। कोहेयन क्या होता है? कोहेयन हमारे पास ये होता है कि जब दो सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो रही हैं, अटैच हो रही हैं, मिल रही हैं, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, ये कोहेयन। और टेंशन का मतलब होता है फोर्स। तो फोर्स, जिस फोर्स की मदद से चीज़ें अपवर्ड मूव करती हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज टेंशन। अब इस डायग्राम की तरफ आ जाएं। हमने स्टार्ट में देखा था कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रूट्स से एपिडर्मिस की तरफ जाते हैं, एपिडर्मिस से फिर ये कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से फिर एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस से फिर ये जाइलम के अंदर क्या हो जाते हैं, ये पहुंच जाते हैं। तो पानी के मॉलिक्यूल जब जाइलम तक पहुंचते हैं, तो इस जाइलम के अंदर देखें ये पानी के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, अटैच हैं। जब पानी के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो इस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, ये कोहेयन कहते हैं, क्योंकि आपस में चीज़ें जब एक दूसरे के साथ अटैच होंगी, सो दिस इज कॉल्ड एज कोहेयन। अब ये जाइलम वॉल है। अब जो जाइलम की प्लांट की सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज की, मतलब ये सेलुलोज है जो कि जाइलम की दीवार बनी हुई है सेलुलोज की। ये आपके पास होता है सेलुलोज, ये सेलुलोज है, और इस सेलुलोज के साथ जाइलम की जो वाल है ये बनी हुई है। इस सेलुलोज के साथ ये पानी के मॉलिक्यूल अटैच हैं। यहाँ से देखें ये सेलुलोज, और इस सेलुलोज के साथ अगर मैं यहाँ से ये कहता हूँ कि ये सेलुलोज की दीवार है, वाइट बोर्ड, अगर ये सेलुलोज की दीवार है, इस सेलुलोज की दीवार के साथ जो पानी के मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, इसके साथ क्या है, ये अटैच हैं। तो जब सेल के साथ इस दीवार के साथ पानी के मॉलिक्यूल अटैच होंगे तो इस फोर्स को हम क्या नाम देंगे, एडहेयन। जब जाइलम की दीवार के साथ पानी के मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, ये इस फोर्स का नाम होगा एडहेयन। और जब पानी के मॉलिक्यूल आपस में अटैच होंगे तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, ये कोहेयन। तो यहाँ पे दो चीज़ हमारे पास क्लियर होगी कि अगर जाइलम के अंदर वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच हैं तो आपके पास कोहेयन होगी। अगर वाटर के मॉलिक्यूल उसकी सेलुलोज के साथ अटैच है तो इसको हम क्या नाम देते हैं, ये एडहेयन कहते हैं। तो दो चीज़ हमारे पास हो, एक कोहेयन होगी और दूसरा हमारे पास क्या हो गया जी, एडहेयन होगी। अब ये जाइलम जो वाल है, जाइलम की जो दीवार है, वो लीफ के अंदर इंटर हो रही है। अब इस लीफ के अंदर हमारे पास जो होता है, इस लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स होते हैं। इसके अंदर ये मेसोफिल सेल्स हैं जो इस लीफ के अंदर मौजूद हैं। अब इन मेसोफिल सेल्स के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये आपके पास, इस पॉइंट को ज़रा आप गौर से देखें, ये मेसोफिल सेल्स हैं। लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स मौजूद हैं। इस मेसोफिल सेल्स के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। ये H2O के मॉलिक्यूल हैं जो इस मेसोफिल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। और इस लीफ के अंदर ये देखें,
इस लीफ के अंदर आपके पास ये गार्ड सेल्स हैं, ये गार्ड सेल्स हो गए। इस लीफ के अंदर आपके पास क्या होगा, ये गार्ड सेल्स हो गए। और गार्ड सेल्स के अंदर ये जो पोर्स होता है, स्पोर्स को हम क्या नाम देते हैं, ये दिस इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। अब इस मीजोफिल सेल्स के ऊपर सनलाइट पड़ेगी। जैसे ही मीजोफिल सेल्स के ऊपर सनलाइट पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ेगी इसके ऊपर, तो लाइट इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट पड़ने से ये वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद हैं। और आपके पास एक चीज़ होती है, आपने ये इसके बारे में सुना होगा, इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन हमारे पास क्या होती है, ट्रांसपायरेशन ये होती है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स in the form of vapor from aerial parts। जो पौधे का ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसके ऊपर जब रोशनी पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर्स की हालत में, मतलब गैस की हालत में तब्दील हो जाते हैं। और गैस की ये एबिलिटी होती है कि उसको जहाँ से भी रास्ता मिलता है वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। अब देखें, जैसे उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी तो ये वाटर मॉलिक्यूल किस हालत में आ गए, गैस की हालत में आ गए। अब ये पानी के मॉलिक्यूल है, ये पानी के मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गए, ये पानी के मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गए। तो अंदर वाले पानी के मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गए, ख़त्म हो गए। तो पानी के मॉलिक्यूल अब आपके पास क्या मौजूद हैं, ये इसके अंदर मौजूद हैं, इस लीफ के अंदर। तो लीफ के अंदर भी वो उनको सुकून नहीं आता पानी के मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि वहाँ पे वो बाउंड हो गए हैं। और गैस, क्योंकि गैस की हालत में है, तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और इन लीफ के किनारों के ऊपर स्टोमेटा मौजूद होते हैं। इसका भी अलग एक टॉपिक आएगा कि स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजनिंग के ऊपर। तो यहाँ पे लीफ के मॉलिक्यूल, यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल वेपर की हालत में मौजूद हैं। तो ये पानी के मॉलिक्यूल जैसे स्टोमेटा ओपन होंगे तो ये स्टोमेटा के ज़रिए लीफ के पानी के मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अब जैसे ही पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर आ गए तो यहाँ पे स्पेस पैदा हो गई, पानी के लिए क्या हो जाएगी, स्पेस पैदा हो जाएगी। तो ये पानी, ये जो आपके पास एक कालम, पानी का एक कालम मौजूद है, ये कालम इस तरह से देखें, ये पानी का एक कालम मौजूद है। ये कालम अब खींचेगा इसको, ये जब यहाँ पे एक कतरा बाहर चला गया तो ये कतरा यहाँ पे पानी का ये मॉलिक्यूल्स इस स्पेस को पूरा करने के लिए यहाँ आएगा। जब ये यहाँ आएगा तो पूरे का पूरे कॉलम्स को अपनी तरफ क्या करेगा, ये पुल करेगा। एक पानी का एक मॉलिक्यूल नहीं आएगा, पूरे का पूरा कॉलम यहाँ पे देखें, पूरे का पूरा कॉलम यहाँ पे शिफ्ट होकर क्या आ जाएगा, वो पूरे का पूरा कॉलम यहाँ पे आ जाएगा और ये मेसोफिल सेल्स में आएगा। तो जैसे जैसे इवेपोरेशन होती जाएगी पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकलते जाएंगे स्टोमेटा के ज़रिए, और पूरे का पूरा कॉलम, पूरे नीचे से पानी के मॉलिक्यूल्स जो है वो ऊपर की तरफ क्या आते जाएंगे, वो मूव करके यहाँ पे आते जाएंगे। इस फोर्स को, जिससे पानी के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ आ रहे हैं, इसको हम नाम देते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। तो अब ये आपके पास ट्रांसपायरेशन पुल पैदा हो गई। और इस ट्रांसपायरेशन पुल क्यों पैदा हुई, दरअसल आपके पास ट्रांसपायरेशन हुई थी, ट्रांसपायरेशन से पानी के मॉलिक्यूल वेपर्स बन के बाहर चले गए। जब पानी के मॉलिक्यूल्स वेपर्स बन के बाहर चले गए तो पूरे का पूरा जो कॉलम है, पानी के मॉलिक्यूल है, वो नीचे से इस ट्रांसपायरेशन के नतीजे में खिंचाव की एक टेंशन पैदा हुई, एक फोर्स पैदा हुई, और उस फोर्स की वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, वो ऊपर की तरफ क्या करते हैं, ये मूव करते हैं। तो इस थ्योरी को हम नाम देते हैं कोहेजन टेंशन थ्योरी। समरी इसकी सुन लें। कोहेजन टेंशन थ्योरी डिक्सन ने बताया था इसको, और इसने कहा था कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं एक फोर्स के ज़रिए ऊपर जाते हैं, और उस फोर्स का नाम क्या होता है, ट्रांसपायरेशन पुल, उस फोर्स को हम कहते हैं। और इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक एडहेजन, पानी के मॉलिक्यूल अगर
जाइलम की वाल के साथ अटैच होंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे? एडहेजन कहेंगे। अगर पानी के मालिक्यूल आपस में अटैच होंगे तो उसको हम क्या नाम देते हैं? ये कोहेजन। और एक थ्योरी पैदा होती है जिसको हम कहते हैं कोहेजन टेंशन थ्योरी। इस तरह से आप जो पानी के मालिक्यूल्स होते हैं वो अपवर्ड क्या कर जाते हैं? ये मूव कर जाते हैं।